ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ कास्ट के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखाएंगे कुल 3 खबरें। सबसे पहली खबर है एक ऐसी पहल की जो एटवा और सीएट कंपनी के द्वारा की गई, जो कि बेहद सराहनीय है। दोस्तों, जब पूरे देश के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन था, जब सरकार लगातार लोगों को ये कह रही थी कि आप अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, खतरनाक हो सकता है आपकी जान के लिए, उस समय एक हमारे ट्रक ड्राइवर्स थे जिनको कहा जा रहा था कि आप बाहर आइए, ट्रक चलाइए, लोगों को ज़रूरी सामान पहुंचाइए। और ट्रक ड्राइवर्स ने करके भी दिखाया, अपनी जान को जोखिम में डालकर ये काम किया। उस समय ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसे हम एटवा के नाम से जानते हैं, और सीएट कंपनी, जिसे हम अच्छे से जानते हैं सीएट टायर, इन दोनों ने एक मिलकर एक नई पहल की। बहुत सारी एसोसिएशंस ने इस दौर के अंदर काम किया, सभी का काम सराहनीय है, लेकिन जो एटवा और सीएट ने किया ये एक बहुत ही नया काम था। इन्होंने क्या किया कि पूरे देश के लगभग 15-16 शहरों के अंदर अपनी टीम्स बनाई और वहां पर जो ट्रकों को रोका जाता था और ट्रक का जो केबिन होता है उसको सैनिटाइज किया जाता था। बाकायदा केमिकल के यूज से पूरे जो केबिन को सैनिटाइज कर दिया जाता था, गाड़ी को बाहर से सैनिटाइज कर दिया जाता था, उसके दरवाजे, हैंडल। सैनिटाइजेशन का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर वहां पर कोई कोरोना वायरस है केबिन के अंदर तो वो उससे खत्म हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा, एक तरह से पूरी तरह से साफ हो जाएगा, जो कि ड्राइवर और कंडक्टर की लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए बेहद अहम था। हमने देखा कि इस लॉकडाउन के अंदर तमाम जो सरकारी दफ्तर थे और जो अमीर लोग थे उन्होंने अपने घरों को सैनिटाइज किया, लेकिन ट्रक ड्राइवर का जो केबिन होता है उसकी चिंता किसी को भी नहीं थी, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एटवा और सीएट का ये जो काम है वो बेहद सराहनीय है। कुल मिलाकर ये जो काम है वो बॉम्बे, गांधीधाम, बेंगलोर, सलेम, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, फरीदाबाद, इंदौर, नागपुर, चंद्रपुर, बिलौर, दिल्ली, गाजियाबाद, जयपुर, उदयपुर, इन तमाम शहरों के अंदर ये जो ड्राइव वो चलाई गई। कुल मिलाकर 20,000 वाहनों को अब तक सैनिटाइज किया जा चुका है और अभी भी ये जो सैनिटाइजेशन ड्राइव है वो एटवा और सीएट की तरफ से चल रही है। तो अगर आप इन शहरों के अंदर से गुजर रहे हैं तो आप भी इसका फायदा ले सकते हैं, अपने ट्रक कैबिन को सैनिटाइज करा सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो सेवा की जा रही है एटवा और सीएट की तरफ से, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना। दोस्तों, दूसरी खबर है मध्य प्रदेश से और ये खबर है डीजल चोरी की। डीजल चोरी किसी ढाबे के ऊपर नहीं हुई है, बल्कि देश की जानी मानी एक दवाइयों की कंपनी है जिसके बाहर ये डीजल चोरी हुई है। जगबीर सिंह है, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश से। उनकी 3 गाड़ियां, आप नंबर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये माल लेकर गई थी, दवाइयां थी। नालागढ़ से 29 मई को ये गाड़ियां चली, तीनों इंदौर के लिए। ग्लेनमार्क देश का एक बड़ा नाम है, बड़ी कंपनी है, तो वहां पर ये माल लेके जाना था, उनका वेयर हाउस है वहां पर। 31 मई को ये गाड़ियां वहां पर पहुंच जाती हैं, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। 31 मई को जब ये पहुंचती हैं वहां पर, तो इन गाड़ियों को फैक्ट्री के अंदर, वेयर हाउस के अंदर एंटर नहीं होने दिया जाता है। बोला जाता है कि आप बाहर गाड़ियों को खड़ा रखो, और बाहर बाकायदा सिक्योरिटी भी है कंपनी की। तो जो ड्राइवर थे उनको लगा कि हमारी गाड़ियां बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पर, तो उन्होंने गाड़ियों को बाहर ही खड़ा रखा। लेकिन रात को, 31 मई की रात को, इनकी गाड़ियों से डीजल चोरी होता है। कुल मिलाकर 500 लीटर डीजल लगभग चोरी हुआ, जिसकी लगभग कीमत 35,000 रुपये बनती है। कुल 35,000 रुपये हो सकता है इन गाड़ियों ने कमाया ना हो, लेकिन 35,000 का इनका डीजल वहां पर चोरी हो जाता है। और बड़ी बेशर्मी के साथ कंपनी कहती है कि हमारा जो है इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि ये चोरी गाड़ी जो कंपनी है उसके बिल्कुल बाहर होती है। और जब एक माल लेकर कोई आपका आता है आपके घर पे, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो, अगर आप उसका माल अनलोड नहीं कर रहे हैं इमीडिएटली और गाड़ी अगर बाहर खड़ी है, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी कंपनियों को लेनी चाहिए, लेकिन लेती नहीं है पूरे देश के अंदर। हम देखते हैं, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਲੇਨਮਾਰਕ 1 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਮਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗਲੇਨਮਾਰਕ ਦਾ ਇੰਦੌਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਗੇਟ ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਗੇਟ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਗਲੇਨਮਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗਡਾਊਨ ਬਣਿਆ ਆਗਰਾ ਬੰਬੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600-700 लीटर डीजल निकल गया जी। इसके बाद 100 नंबर पर कॉल करते हैं ड्राइवर, लेकिन पुलिस आती ज़रूर है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी करती है, एक मैसेज आ जाता है फ़ोन के ऊपर, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है और गाड़ियाँ 35,000 रुपये का डीजल लुटाकर वापस अपने घर आ जाती हैं। ये तीसरी खबर है टोहाना से। टोहाना में एक शैलर है बांके बिहारी। इस शैलर से इस गाड़ी ने माल उठाना था टोहाना से
और पहुंचना था फाजिलका। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी शैलर में जाती है उससे पहले ही आप सड़क का हाल देखें। ਵੀਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੋਹਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀਰੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈ ਵੀਰੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਹ ਰਾਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਇੱਥੋਂ ਐ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ। ਆ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ कोई मुंडे ने जैक लाया। जो सड़क वहां पर बनाई गई थी शैलर मालिक के द्वारा वो बेहद खस्ता थी, गाड़ी वहां पर धंस जाती है और कोई भी मदद 2-3 दिन तक शैलर के द्वारा, शैलर मालिकों के द्वारा इस गाड़ी मालिक की नहीं की जाती है। वहीं पर 2-3 दिन तक ये गाड़ी फंसी रहती है और जब ये गाड़ी मालिक हेल्प मांगता है शैलर कंपनी से तो वो कहते हैं कि मदद तो कर देंगे लेकिन इसके पैसे लगेंगे। आप घटिया हरकतें देखें कंपनियों की, कोई भी मदद करके राजी नहीं है। चाहे इनकी खुद की नालायकी के कारण बाहर खड़ी गाड़ी का डीजल चोरी हो जाए, चाहे इनकी बनाई सड़क के ऊपर गाड़ी धंस जाए, लेकिन हेल्प नहीं करेंगे और हेल्प करेंगे तो उसके पैसे मांगेंगे। तो कुल 2 दिन बाद वहां पर गाड़ी मालिक के द्वारा क्रेन बुलाई गई, 1000-1500 रुपए खर्चा किया गया। उसके बाद ये गाड़ी वहां से निकली और फिर इसने अपना लोड लिया और फिर आगे निकली। तो न्यूज कास्ट के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। तीनों खबरों में से सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।